कटनी की रहने वाली एडवोकेट अर्चना तिवारी 7 तारीख के बाद से इंदौर बिलासपुर ट्रेन से रहस्यमय तरीके से लापता है। इंदौर में रहकर वो सिविल जज की तैयारी कर रही थी। 7 तारीख को इसी हॉस्टल से वो दोपहर में लगभग 2:30 से 3 बजे ट्रेन के लिए वो निकलती हैं स्टेशन जाने के लिए। आखिरी लोकेशन जो है मोबाइल की नर्मदापुरम की है। उन्हें आखिरी बार रानी कमलापति रेलवे स्टेशन देखा गया था और इस वक्त तस्वीर में अगर आप देख रहे हो तो एक कैमरा आपको नज़र आ रहा है। इसी सीसीटीवी कैमरे में वो आखिरी बार इस हॉस्टल में नज़र आई थी। वो तस्वीर भी सामने है जिसमें उनके साथ एक बैग है जो उनकी पीठ पर टंगा हुआ है, यानी बैग है और एक हाथ में भी उनके कैरी बैग रहता है। उनकी रूममेट भी यहाँ से साथ में निकलती हैं, बाहर गेट पर आती हैं और फिर यहाँ कुछ देर वो बातचीत करने के बाद में फिर स्टेशन के लिए निकल जाती हैं। स्टेशन भी जाती हैं, भोपाल तक पहुंचती हैं। भोपाल में जो लोगों ने देखा है वो प्रमाण वो साक्षी भी हैं, लेकिन उसके बाद से वो कहीं नज़र नहीं आती हैं। नर्मदापुरम मोबाइल की आखिरी लोकेशन है, इसलिए तलाश वहाँ भी जारी है। भोपाल रेलवे स्टेशन जो रानी कमलापति है वहाँ भी इस वक्त जीआरपी पुलिस अर्चना को तलाश रही है। कटनी उनका होम टाउन है, इसलिए जाँच कटनी में भी चल रही है। उमरिया जो है, उमरिया में उनका बैग मिला था ट्रेन के अंदर, वहाँ भी इस वक्त तलाश जारी है। परिवार के लोग अगले दिन जब रेलवे स्टेशन पहुँचे, यानी 7 तारीख को निकली थी, 8 तारीख के दिन परिवार के लोग उन्हें लेने के लिए पहुँचे तो वहाँ अर्चना नहीं मिली। उनका बैग हालांकि उमरिया में मिला था। उसके बाद से परिवार लगातार अर्चना को तलाश रहे हैं। इंदौर में ही रह के वो सिविल जज की तैयारी कर रही थी और लगभग कितने महीने से यहाँ पर वो रह रही थी? आप हॉस्टल में रहते हैं? 7-8 महीने से रह रही थी। आप यहाँ के केयर टेकर यहाँ लगभग कितने समय से रह रही थी? 7-8 महीने से। 7-8 महीने से। कैसा स्वभाव था, कैसा व्यवहार था उनका? व्यवहार तो उनका नॉर्मल ही था, कोई वैसा नहीं, अपने काम से काम, बस काम से काम, अपना काम में जब जाना आना, बस समय पे जाना, समय पे आना, समय पे, हर चीज़ समय पे। हाँ, कोई उनके खास दोस्त यहाँ पे नहीं आते जाते? कोई नहीं आता। अच्छा, केस के सिलसिले में वो अक्सर यहाँ से आती जाती भी थी? वो जाते थे, वो उनके पर्सनल में हम लोग इतने इन्वॉल्व नहीं होते हैं जी। हमारा जो प्रोसेस रहेगा हॉस्टल का, हम वो प्रोसेस कर लेते हैं। आप घर जा रहे हो तो आप फॉर्म फिलअप कर दीजिए, ये कर दीजिए। हाँ, यही सवाल है कि जब वो यहाँ से घर जा रही थी आपने फॉर्म फिलअप कराया था, जिसमें तमाम जानकारी देनी होती है, तो उस जानकारी में उन्होंने इंदौर वापस आने की भी जानकारी दी थी ना। 17 उसमें सब लिखा हुआ है। 17 तारीख को वो वापस आने का 12 बजे आने वाली थी और 7 तारीख को यहाँ से गए थे। अच्छा, आप लोग कितना चिंतित हैं? क्योंकि अक्सर वो आप लोगों से यहाँ मिलती थी, बातचीत होती थी, कितनी चिंता हो रही है उनको? क्योंकि कोई भी व्यक्ति है, अब हमारे हॉस्टल में रहता था तो हमको भी लगता है कि वो व्यक्ति जल्दी से जल्द मिल जाए। उसके परिजन वगैरह सब लोग परेशान हो रहे हैं, तो थोड़ा सा यही है कि वो जल्द से जल्द मिल जाए। यहाँ हॉस्टल की लड़कियाँ भी परेशान है क्या? क्योंकि वो भी अक्सर उनसे मिलती थी। वो मिलते थे, अब वो क्या है, अब गर्ल्स का किस बोल नहीं सकते किसी का भी। हाँ। उनकी रूममेट जरूर है, कहीं ना कहीं बहुत चिंतित हैं क्योंकि वो उनके साथ ही रहती है। वो भी नए हैं, अभी कोई पुराने नहीं हैं, अभी आए हैं वो। बिल्कुल। तो देखिए, इस वक्त हम उसी हॉस्टल मौजूद हैं और यही पहला नंबर कमरा, सेकेंड और इसके बाद वाला तीसरा, उसी 3 नंबर रूम जो दिख रहा है आपको, उसी 3 नंबर रूम में अर्चना रहती थी। उनकी जो रूममेट है, हालांकि रूममेट भी उनकी बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुआ तो उनके साथ रहते हुए, लेकिन जब से अर्चना लापता है वो भी बहुत ज़्यादा परेशान है। हॉस्टल के लोग चिंतित हैं, केयर टेकर भी परेशान है क्योंकि वो पिछले 7 से 8 महीनों से यहीं रह रही थी। और सबसे बड़ी बात है कि अर्चना का परिवार इस वक्त बहुत ज़्यादा चिंतित है क्योंकि अभी तक कुछ भी ऐसी जानकारी, ऐसा कोई क्लू, ऐसा कोई साक्ष्य सामने नहीं आया कि ये पता चल सके कि आखिर अर्चना कहाँ है, किस हाल में है। ऐसा क्या हो गया कि वो रहस्यमय तरीके से इंदौर बिलासपुर एक्सप्रेस ट्रेन में गायब हो जाती हैं। बाकायदा उनकी जो सीट थी वो B3 कोच, यानी 3 टियर जो है, 3 टियर में सवार थी। B3 उनका कोच नंबर है और उसी कोच में वो बैठी हुई थी और कटनी जा रही थी, होम टाउन जा रही थी। रक्षाबंधन का त्यौहार था, राखी बांधने के लिए अपने भाई को वो कटनी जा रही थी। वापस भी आने वाले थे 17 तारीख को, लेकिन अचानक से लापता हो जाती है। इस रहस्य को सुलझाने में, उन्हें ढूंढने में बहुत सारी टीमें लगी हुई हैं, जगह जगह उनकी तलाश चल रही है, लेकिन अभी तक कोई भी सुराग नहीं पुलिस के हाथ लग सका है कि आखिर अर्चना कहाँ है। वीडियो जर्नलिस्ट डॉ. 7 मिथिलेश गुप्ता, न्यूज़ 18 इंदौर।